सुनो भाई, देखो हमारे पास आज जो एक नया टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है। ठीक है, देखो हमारे पास ना इस टॉपिक पे बढ़ने से ठीक पहले हमें पिछला सार आना चाहिए। ठीक, देखो हम अब सीखेंगे क्या, तुम्हें मैंने पहले क्या करवा रखा है, जो भी तुम्हारे पास मतलब कि मान लो अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये वाली बातें मैंने बता दी है कि इन सब की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। फिर मैं तुम्हें ये वाली बातें भी बताई थी कि अगर मैं इन सबको मान लो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, बात समझ आ रही है। जैसे मान लो मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, मेरे पास WCR है, तो जो WCR मेरे पास है ना भाई, इसकी ट्रीटमेंट होगी कैसे। ठीक है, जो WCR मेरे पास है उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, हमें पहले ये वाली बातें पता होना चाहिए। जब इसकी दो ट्रीटमेंट होती है, पहला मैं भाई पार्टनर के बीच में बांट दूँ, दूसरा मैं उसको पार्टनर के बीच में ना बांटूं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास क्या है भाई, अच्छा जितनी बातें बताऊँ सारी पुरानी क्लास की है। ठीक है, देखो जितने भी प्रॉफिट, देखो मैंने पहले बताया कि अगर पार्टनर के बीच में बांटेंगे तो उसके अगेंस्ट कोई सा क्लेम है तो क्लेम को करके बांट दो पार्टनर के बीच में। ठीक, उसके बहुत सारे केसेस होते हैं, वो बता चुका हूँ मैं। अब मैं तुम्हें वो वाली बातें बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि हम इस अमाउंट को, जैसे मान लो WCR लेके चल रहा हूँ मैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो मान के चलो भाई इस अमाउंट को ना क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से बांटना नहीं चाहते, वो बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लॉस भी होते हैं, सबको पता है। जिस तरीके से मेरे पास प्रॉफिट होते हैं उस तरीके से लॉस भी होते हैं। तो प्रॉफिट में से जितने भी लॉस हैं वो सारे माइनस कर दो, जो मेरा नेट अमाउंट आएगा उसको पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बीच में बांटना होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब सुनो भाई, आज जो हम करने वाले मेरे पास वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है। भाई हेडिंग डाल लो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सुनो, देखो हमारे पास होता क्या भाई, जब भी कोई एक पार्टनर, मतलब यहाँ पर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करती है, बात तो लग रही है। हमारे पास तो पूरा चैप्टर ये वाला है। तुमसे मैंने कहा था कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि मेरे पास था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये करवा चुका हूँ। नेक्स्ट मेरे पास था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। हमारे पास जो गुडविल है दो टाइप से थी, एक मेरे पास भाई परचेज गुडविल और दूसरी मेरे पास क्या थी भाई, जो मेरे पास क्या है कि वैल्यूड गुडविल, जिसको बोल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट मेरे पास था अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये वाला हमारा जस्ट लास्ट क्लास में हुआ है। और आज हमारे पास है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो हम इसे करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को ये वाला नहीं आया तो एग्जाम में थोड़ा सा पछताएगा जरूर, ध्यान रख के चला। अगर किसी को ये वाला नहीं आता है ना तो एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि गारंटेड आता ही आता है इसका टॉपिक। सुनो, तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी से पार्टनर है, अगर कोई से पार्टनर है तो उनके अंदर क्या होता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब वो चेंज करते हैं ना, तो उन पार्टनर के बीच में उनके जो भी अमाउंट जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो उन्होंने अपना पैसा लगाया है, उस पैसे की वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो भी उन्होंने पैसा लगा रखा है, पैसे की वैल्यू क्या कम और ज़्यादा होती है। तो ये जो पैसे की वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है ना, इसके पीछे क्या करते हैं भाई, वो देखो पहले तो सारे प्रॉफिट रिजर्व लॉस देख लिए। अब वो देखते हैं भाई, हम ना एक काम करते हैं, जो हमारे असेट्स है ना, हम देखते हैं मार्केट की वैल्यू से कंपेयर करके उनकी वैल्यू बढ़ी है घटी है क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक, जिस तरीके से असेट्स को देखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी को भी देखते हैं। ठीक है, तो असेट्स और लायबिलिटी, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जो लायबिलिटी की वैल्यू है वही बढ़ गई, ठीक है, तो लॉस हो रहा है। समझ रहे हो ना, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो मेरे पास क्या होगा, लॉस है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें टोटल लॉस को माइनस कर दो, बात समझ आ रही है। टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को माइनस कर दो, ये बात पता लग रही है। तो भाई जो टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या, अगर मान के चलो मेरे पास एक्सिस प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट आया तो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। और अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास क्या भाई लॉस आ गया, ठीक है, तो भी पार्टनर के बीच में बट जाएगा। बस दिक्कत क्या होगी, मतलब कि बात क्या आएगी, अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये चीज़ें होती है। प्रॉफिट के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट होता है। और अगर लॉस होता है तो
पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही तो होगा ना भाई। देखो सबसे बड़ी बात ना मेरे पास क्या पड़ जाती है, मैं तुम्हें इसमें रिवैल्यूएशन के बारे में बता रहा हूँ। सुनो भाई, जब भी हम रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन में दो बातें ध्यान रख के चलनी है। सुनो, सबसे पहला मैंने क्या बोला कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, पता है वाली बात है। मैंने क्या बोला कि देयर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। रिवैल्यूएशन का मतलब ही होता है हम उसकी दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक, असेट्स और लायबिलिटी के बीच में कर रहे हैं। अब इसमें मेरे पास भाई दो बातें आती हैं। सबसे पहला, जो भी चेंजेस हुए हैं, पहला मैं इसको भाई चेंजेस रिकॉर्ड कर दूं बैलेंस शीट में, रिकॉर्ड चेंजेस इन बैलेंस शीट। हाँ भाई, ये वाली बातें मान रहे पहले, तुम्हें वाली बातें याद है ना। मैंने बोलता कि भाई जैसे मान लो कुछ चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को रिकॉर्ड नहीं करते, तो मैंने क्या बोला कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे मैं पहला कर सकता हूँ उनकी वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, नॉट टू बी रिकॉर्ड चेंज्ड वैल्यू। भाई चेंज्ड ना, चेंज इसको हम रिवाइज्ड भी बोलते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू। जो मैंने बोला चेंज वैल्यू, ठीक है। चेंज को हम क्या भाई रिवाइज्ड भी बोल सकते हैं। अब सुनो, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई, सबको पता है दो केस हमारे पास निकलेंगे। अब अगर इसमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ फोकस करो सब, अगर मैं जो मेरे पास चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं सारे के सारे चेंजेस को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करता हूं, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, दो केस आएंगे, या तो प्रॉफिट का केस या फिर लॉस का केस, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे इनको क्या करूँगा, रिवैल्यूएशन में होगा सारे, ये सारा मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होगा। तो मेरे पास इसमें दो केस आते हैं, प्रॉफिट का केस, लॉस का केस, ठीक है। इसमें तो भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे मेरे पास क्या है, दोनों किस में बढ़ जाएंगे, ओल्ड रेशियो में। जो मेरा ओल्ड रेशियो होगा उसमें पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। बोलो, ये वाली बातें मान रहे हो। मेरे पास जो भी इसका प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हमारा बढ़ जाता है पहले, क्योंकि ना नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले ये सारा काम किया था, ठीक है। बस मैं पहले बांट दिया, उसके बाद बोलो भाई देख अब तेरा इतना बन रहा है, इतना लिया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर मैं रिवाइज्ड वैल्यू को देखूं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू को देखता हूँ, मतलब कि मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैंने बोला कि नॉट टू बी रिकॉर्ड इन, तो मेरे पास जो रिवाइज्ड वैल्यू है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अगर हम कभी भी रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, इन दैट केस होता क्या हमारे पास भाई, सुनो, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, जो मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा, ये सैक्रिफाइसिंग और गेनर, जो सैक्रिफाइसिंग और जो गेनिंग है ना, इसमें बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग लेके चलेंगे और कुछ नहीं होगा। बात पता लगी, सैक्रिफाइस कितना हुआ है और जो गेन किसने कितना किया है, इनके बीच में ट्रीटमेंट होगी, ठीक। और इसमें मेरे पास जो वैल्यू है उस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जो वैल्यू मेरी चेंज हो गई है उस वाली वैल्यू को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस नहीं, इसमें किसी कुछ पूछना है तो बोल दो, यहाँ तक कोई नहीं है, ठीक है। सुनो, मैंने क्या बोला इसमें, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बीच में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। किसी को दिक्कत है भाई इसके अंदर, अगर है तो बोल दो। हाँ भाई, इन बातों में किसी को दिक्कत है तो बताओ। अच्छा भाई, एक बात तो ध्यान रख के चलना कि जो मेरे पास ना रिवैल्यूएशन अकाउंट है,
मैंने क्या बोला कि कोई सा भी मतलब कि अगर चेंज होता है मेरे प्रॉफिट मतलब कि असेट्स और लायबिलिटी वगैरह में, बात में आ रही है, असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में अगर कोई सी चेंजेस आते हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अलावा मेरे पास एक अकाउंट और है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कि हम इसको बोलते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। भाई पता है बच्चों को मैंने बहुत सारी कहानियाँ होती है, पता नहीं क्या क्या होती हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के चलते हैं इसको। इसका टॉपिक आगे आएगा तो मैं इसको करवाऊंगा, नहीं ध्यान रख के चलना। अगर ये वाला आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तो इसमें मुझे बनाने की कोई दिक्कत नहीं मत देना कि हाँ भाई भैया बता दो इसको। अब सुनो, तो हम अगर बात करें, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास पहला केस है वाला जब हम रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा मेरे पास जब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इसमें किसी को कुछ बोलना है तो एक बार बोल लो, कोई सी भड़ास निकालनी हो किसी को, है कोई ना? चलो तो भाई इसके आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड। हेडिंग तुम्हारे पास है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड। सुनो भाई, मुझे बताओ अगर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे पास क्या क्या बातें आएंगी। सबसे पहले मैंने वही बोला, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, हेडिंग डालनी है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, सुनो, तो मैंने क्या बोला, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, भाई देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना बनाने से पहले हमें कुछ एक बात पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तुम वो वाली बात जब बेटर तुम समझोगे जब मैं तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दूंगा। ठीक है, यहाँ सुनो, तो मेरे पास इसके दो पार्ट होते हैं, वही मेरा एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट साइड हो गया मेरा और ये मेरा हो गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, भाई अमाउंट के अंदर ना हमेशा रुपीस का सिंबल डालना मत भूलना, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। ये तुम्हारा डेबिट है और ये क्रेडिट। एक बार ध्यान रख के चलना, तुम्हारे जो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें तुम्हारे जो आंसर सीट है, ठीक है, आंसर सीट तुम्हारे दो तरह के टीचर के हाथ में लगती है। एक है गवर्नमेंट स्कूल टीचर, दूसरा है प्राइवेट का। अगर प्राइवेट वाले के हाथ में लग गया तो तुम्हारी बैंड बजा देगा अच्छी वाली हो। ठीक है, तो इन बातों को लेके चलो। कभी क्या पता क्या होता है, किसी एक पूरा स्कूल का जो रिजल्ट है ना पूरा ख़राब होता है कॉमर्स का, उनका पहुंच जाता है प्राइवेट वाले के हाथ में। और प्राइवेट वाले जो टीचर होते हैं भाई, उनको हर एक चीज़ में सटीक चाहिए होता है। तुमने शॉर्ट फॉर्म लिखी, मार्क्स कट, सिंबल डाला, मार्क्स कट, फॉर्मेट बेकार है, मार्क्स कट, कटिंग है, फिर मार्क्स कट। ठीक, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता भाई, इतनी सारी गड्डी कौन चेक करने आ रहा है, कोई चेक करेगा उन्हें? तो इसे कहता हूँ फॉर्मेट भाई बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सबसे पहली बात समझो, यहाँ देखो इधर, अगर तुम्हारे पास कोई सा भी प्रॉफिट हो रहा है, देखो प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकता है, क्या बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकता है। सबको याद है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें हम प्रॉफिट इस साइड बांटते हैं, लॉस इस साइड। भाई हमेशा का ये सीन है, हमेशा का ये सीन है, जब भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट मतलब मेरे पास क्या इस वाले साइड में, पता कौन सा साइड है ये, मुझे बताओ। सुनो, यहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये मेरा एक्चुअल में क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है। ठीक, अगर किसी टीचर से बोलो थप्पड़ मार देगा, वरना अपने दोस्तों से पूछना, बोले क्या पढ़ाता है ट्यूशन वाला, वो कैसे बोलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा कौन सा इफेक्ट पड़ता है साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड का इफेक्ट है, ये मेरा डेबिट साइड का इफेक्ट है। ठीक,
ये मेरे पास साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लेकिन अगर इसके इफेक्ट की बात करें ना, ये मेरा क्रेडिट साइड का इफेक्ट है और मेरा डेबिट साइड का इफेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, इस साइड के जितने आइटम होते हैं वो सारे क्रेडिट होते हैं डेबिट होते हैं? डेबिट होते हैं, पता सबको? ठीक, अरे भाई किसको नहीं पता है? इस साइड के सारे आइटम डेबिट होते हैं, इस साइड के सारे आइटम क्रेडिट होते हैं। ठीक, ये बात सबको पता होनी चाहिए। मैं अगर तुमसे बोल दूं कि बच्चों यहाँ पे मेरे पास लिखा है कि कुछ भी लिखा हो मान लो, ठीक है, तो ये डेबिट होगा और ये मेरा क्रेडिट होगा, पता है ना? इस साइड के सारे डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और इस साइड के मेरे पास सारे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट। ये बातें पता होनी चाहिए। अगर किसी को याद करना ना, बाई डेबिट होता है और टू क्रेडिट। ठीक है, जो बाई है वो क्या होगा? डेबिट और टू क्रेडिट। भाई इसकी मैं जर्नल एंट्री तो मैं सिखाऊंगा नहीं, ध्यान रख के चलना। मैं जर्नल एंट्री लिखा हूँ साइड में खड़ा होकर, ये नहीं करूँगा मैं। यहाँ सुनो, तो भाई मैं तुम्हें एक बातें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास, अच्छा देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ भाई थोड़ा यहाँ फोकस करो सब। यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे वो आइटम लिखने हैं जो तुम्हें प्रॉफिट देंगे। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है भाई? जो तुम्हें, जो मतलब जिससे तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना, वो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉफिट वाले आइटम लिखने हैं और यहाँ पे लॉस वाले। ठीक है, अब सुनो, पहले हम ना मन में सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। सबसे पहला, अगर मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट देगा। अगर मेरी लायबिलिटी कम हो जाए तो मेरा प्रॉफिट देगा। मान लो पहले क्रेडिट था 5000 का, क्रेडिट बोला कोई नहीं यार तो 4000 दे दे, ठीक है, तो मेरा क्या पे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो? इंक्रीज इन असेट्स, ये मेरा प्रॉफिट है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये मेरा प्रॉफिट है। मान रहे हो सारी बातें? ठीक, और उसके बाद और क्या होता है, मान के चलो कि कोई सा डेटर पता लग गया नया, कोई सा नया डेटर पता लग गया, पहले हम उसको लिखना भूल गए थे, मुझे पता लग गया। ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट्स बोल सकते हैं। ठीक, अनरिकॉर्डेड असेट्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर रहा हूँ भाई। सबसे जो मेरे पास पहला है ना, मैं बोल रहा हूँ बाई इंक्रीज इन असेट्स। यहाँ पे तुम ये बोल सकते ना, जैसे मान लो मशीनरी की वैल्यू आ गई ना, तो बाई मशीन अकाउंट। मान लो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो क्या लगेगा? बाई मशीनरी अकाउंट लिखोगे। ठीक है, फिर मैं बोल दूँ बाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, क्या बोला मैंने? डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये हो गया। उसके बाद मैं अगला बोल दूं, मेरे पास कोई सा अनरिकॉर्डेड असेट्स है। मान रहे हो ना, मेरे पास कोई सी असेट्स थी, मैं उसको लिखना भूल गया था, अब लिख दी मैंने अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो भाई जो तुम्हारा बैलेंस आएगा तुम्हें यहाँ पे लिख देना है। अब देखो भाई, यहाँ पे भी ना हम अपने कॉमन सेंस के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहला मेरे पास भाई देखो, जो चीज़ मेरे को लॉस दे रहा है, जो चीज़ मेरा लॉस कर रहा है, हम उसको इस साइड लिखेंगे ना। हाँ भाई, जो मेरा लॉस कर रहा है वो इस साइड। ठीक, अब देखो, अगर कोई सी चीज़ लॉस कर रही है, पहले मेरे पास डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो सकता है ना। अगर कोई सा असेट्स है उसकी वैल्यू घट जाए तो लॉस है। ठीक, और मान लो कोई सी मेरे पास क्या है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाए, तो मेरे पास पहले दो लिख दे रहा हूँ मैं। तो पहला मैंने टू डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स डिक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। भाई कोई सा मेरे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स आया था ना, वैसे मेरे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ सकती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई। ठीक है, ये वाली बातें मानते हो? अब भाई देखो, सबसे मेरे पास इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंडिचर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बोलते हैं सिर्फ। सुनो भाई, देखो एक बार ध्यान रख के चलना, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की मैं यहाँ पे तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात समझते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है क्या। हाँ, अभी और होगा, समझाओ। सुनो भाई, मैं तुमसे ना इस साइड में तुम्हें एक आइटम लिखवा रहा हूँ, मतलब लिखवाऊंगा जो भी है, उसको याद रख के चलना है। सुनो, पता होता क्या है, तुम बताओ भाई, किस किस को ऐसा लग रहा है कि जो रिवैल्यूएशन की बातें हैं, किस किस को मन में ही लगता है कि भाई रिवैल्यूएशन मेरे पास अगर हो रहा है तो जो रिवैल्यूएशन है वो फ्री में हो जाएगा। किसी को लग रहा है? चार्टेड अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है भाई, एक सीए को हायर करना पड़ता है।
जब भी रिवैल्यूएशन करता है ये थोड़ा नहीं कि हाँ अच्छा इसकी वैल्यू तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कुछ कुछ टर्म्स, कंडीशंस, लॉ ये सारे देखता है। वो इनकम टैक्स देखेगा, सब कुछ देखने के बाद, सारे के सारे रूल अप्लाई करने के बाद वो तुम्हें बताएगा कि तेरे इस असेट्स की वैल्यू तो नहीं हुई है, इस लायबिलिटी की वैल्यू तो नहीं है। और पता चार्ज करता है अच्छा खासा, वो 40-50 हज़ार चार्ज करता है। बहुत बड़ी कंपनी होती तो 1.5 लाख रुपये चार्ज देता है। छोटी सी कंपनी हुई ना, छोटी सी पार्टनरशिप फर्म है तो भाई पहले तो करेंगे नहीं। छोटी सी पार्टनरशिप फर्म है ना, वो रिवैल्यूएशन करता ही नहीं है, और जो करते हैं ना तो इसका मतलब उनकी वैल्यू ठीक ठाक है। तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये जाते हैं। ठीक, अगर ठीक ठाक कंपनी है ना तो उसमें 40 से 50 हज़ार रुपये जाएंगे। तो ये भाई एक्सपेंस है। अब एक बात ध्यान रख के चलना भाई, इस एक्सपेंस को ना 2 से 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला पार्टनर कर दे, ठीक है, क्या बोला मैंने, पार्टनर कर दे। दूसरा फर्म कर दे, ठीक। लेकिन इसको समझने से पहले एक बात और समझनी है कि भाई इस रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को पे कौन करेगा। या फिर इससे पहले बात करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन है करवाई किससे गई है, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन है किससे करवाई गई। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई जो फर्म, जो मैं जो काम कर रहा ना, वो खुद बहुत बड़ा वैल्यूअर है, ठीक। वो मतलब कि इनसे ये सारे काम जानता है। ऐसे भी तो कोई गवार थोड़ी नहीं होता फर्म के अंदर गवार नहीं होते भाई, ठीक है। जो बहुत अंधा पैसा है जिसके पास, उसने पैसा लगा दिया, वो बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। उसे मतलब ही नहीं है, उसने पैसा लगाया और ख़त्म, ठीक है। सुनो, मैंने बोला भाई जो रिवैल्यूएशन जो मेरे पास होता है ना, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की बात करें, लेकिन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को समझने से पहले हमें एक बात समझनी है कि भाई रिवैल्यूएशन किसके थ्रू करवाया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें पहला तो मैं बता रहा हूँ भाई, इसे ना दोबारा लिखवाऊंगा अभी, एक चलो रुक जाओ, इसके नीचे लिख लो कि जो मेरे पास जो रिवैल्यूएशन है डन बाई, रिवैल्यूएशन डन बाई, भाई रिवैल्यूएशन कौन कौन कर सकता है। सुनो, पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैंने किसी पार्टनर से करवाया है, क्या बोला मैंने, किसी पार्टनर से, अगर किसी पार्टनर से करवाया होगा वो बात अलग है। दूसरी चीज, किसी अदर पार्टी से, अदर पार्टी, भाई अगर किसी अदर पार्टी से करवाएंगे तो क्या होगा, और अगर किसी पार्टनर से करवाएंगे तो क्या होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, पार्टनर पागल तो नहीं कि पैसा लेगा नहीं हो, ठीक। पार्टनर अगर काम कर रहा है पैसा लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री लगोगी, वहाँ पे उसकी एंट्री लगोगी। तो रिवैल्यूएशन 2 जगह से करवा सकते हैं, एक तो किसी बाहर के बंदे को बुला लूँ, दूसरा पार्टनर से करवा लूँ। अगर मैं पार्टनर से करवाता हूँ, ठीक है, तो पार्टनर को एज अ प्रॉफिट बांट दूंगा मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट, ठीक है। जो पार्टनर है ना उसका नाम, सिर्फ जिस पार्टनर ने किया है उसका ध्यान के चलना। क्या बोला मैंने, जिस पार्टनर ने किया है उसका, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो तुम्हें एक लाइन और बताता हूँ। चलो भाई देख लो, फिर एक बार देख लो, अगर पार्टनर क्या ना तो यहाँ पे बस एक एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ गया दोबारा से रिवैल्यूएशन बढ़ गया ना। और 2 जो भी पार्टनर है, भाई पार्टनर मान लो कंसर्न, जिस पार्टनर ने किया ना उसकी बात कर रहे हैं, कंसर्न पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, देख लेना, ठीक है। कैपिटल या करंट अकाउंट, पहले वाली बात है क्लियर है। अगर किसी पार्टनर से करवा रहे हैं तो ये वाली बात है, नॉर्मल सी बात बोल दो भाई, कहाँ पे जा रहे हैं, इसके क्रेडिट साइड में जा रहा ना, तो 2 कंसर्न पार्टनर कैपिटल हो सकता है या फिर करंट अकाउंट। बोलो भाई, पहले वाली बात है क्लियर है। क्या क्या रिवैल्यूएशन डेबिट है ना, और पार्टनर अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक। बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत है। हाँ भाई, अब एक बात ध्यान रख के चलना, रिवैल्यूएशन देखो एक लाइन बोल रहा हूँ मैं इसमें, रिवैल्यूएशन पेड टू द पार्टनर मीन्स पार्टनर इज पेड फॉर सर्विस रेंडर बाय हिम बट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। पता है इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। देखो पहले वैसे तुम्हें बातें बता चुका हूँ मैंने कहा था कि अगर पार्टनर कर रहा है, मैंने कहा पार्टनर पागल नहीं है, ठीक, तो वो अगर पैसा तो लेगा। तो वही तो लाइन बोली मैंने, इसमें लाइन लिखी है कि रिवैल्यूएशन पेड टू द पार्टनर मीन्स पार्टनर इज पेड
फॉर सर्विस रेंडर बाय हिम, पार्टनर ने जो सर्विस रेंडर करी है उसके बदले उसको पेमेंट की गई है। तो कह रहे बट एक्सपेंसेस आर बोर्ड बाय द फर्म, लेकिन जो खर्चा है वो किसने झेला भाई, जो फर्म है उसने झेला खर्चा। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर मैं तुमसे ऐसी दूसरी बात कर दूं, चलो भाई अब मैं तुमसे अगर ऐसा बोल दूं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ बोल रखा है कि भाई रिवैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंस हुआ है, क्या बोला मैंने, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हुआ है, तो एक ना इसके ना नीचे लाइन लिखो कि इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट in case the question is silent as to whom paid the expenses, कि खर्चा मत मान लो भाई किसने एक तरीके से पे किया है, फिर इट इज एज्यूम दैट, ये मान लिया जाएगा, इट इज एज्यूम दैट पार्टनर हैज पेड द एक्सपेंसेस, पार्टनर हैज पेड द एक्सपेंसेस। अगर कुछ नहीं लिखा ना तो भाई हम क्या मानेंगे कि पार्टनर ने पेमेंट कर दी, ठीक, और उसके बाद भाई इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ भाई पास में आ रही है, किसके बाद, अच्छा कहाँ गया भाई, एज्यूम कहाँ पहुँच गया, एज्यूम, हाँ एज्यूम दैट पार्टनर हैज पेड द एक्सपेंसेस। अब एक ना हैशटैग डालो उसके नीचे और लिखो इफ द पार्टनर इज टू बियर द एक्सपेंसेस, इफ द पार्टनर इज टू बियर द एक्सपेंसेस, bear the expenses and also has been paid by him, and also has been paid by him, then no entry will be passed। भाई नो एंट्री को थोड़ा हाईलाइट कर लेना कि नो एंट्री किस केस में नहीं होगी। देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ सुनो, पार्टनर ने खर्चा झेला, देखो पार्टनर ने किसी से सर्विस करवाई बाहर से, ठीक है, और खर्चा खुद पार्टनर ने झेल लिया, बोला भाई तुम्हें जरूरत नहीं है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी यहाँ पे। मान लो पार्टनर ने दो चार खर्चा था, 2 से 4 हज़ार रुपये खर्चा था, पार्टनर ने अपने जेब से निकाला दे दिया, ले लिया, कोई नहीं, तो यहाँ पे कहीं एंट्री पास नहीं होगी। पहली बात में आ गई। तो मैं देखो जो लाइन लिखवाई ना, ये लाइन तुम्हें ध्यान रख के चलनी है। अगर ये लाइन लिखी हुई आ गई, जो हैशटैग वाली लाइन मैंने बोली है, तो इसकी कोई एंट्री पास मत करना। भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, इन बातों को मान के चलो। हाँ भाई अब अगली बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा केस है, मैंने क्या बोला, अच्छा देखो अदर पार्टी की तो पेमेंट होगी कैसे, यहाँ देखो अगर किसी अदर पार्टी से करवाएंगे ना इसकी कैश पेमेंट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी अदर पार्टी से करवाते हैं तो मेरे पास क्या है, नॉर्मल सी बात है भाई, उससे हो जाएगा। और अगर पार्टनर से करवाया तो उसकी एंट्री है, ठीक है, अगर पार्टनर से करवाया उसकी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ सुनो एक मिनट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर ने खुद किया है। लेकिन अगर हम पेमेंट कर दें पार्टनर को, अगर हम सीधा पेमेंट कर दें पार्टनर को, पार्टनर ने खर्चा झेला, मान लो कि पार्टनर ने ठीक कर दिया, जो भी था ना डिवेस्टमेंट प्रोसेस, ये सारा पार्टनर ने खुद कर दिया। अगर पार्टनर खुद कर देगा ना तो हम उसको सीधा कैश में पेमेंट कर देंगे कि भाई ये ले पार्टनर तेरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब नॉर्मल से बोल सकते हैं भाई कि जो मेरे पास पार्टनर है ना उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश से क्रेडिट। बात समझ आ गई? हाँ कैश बैंक कुछ भी हो सकता है, बात तो अलग ही। तो इसमें एक ना नीचे हेडिंग डालो, मतलब एक ना पॉइंट डालो अगला, एक्सपेंसेस दैट, नहीं भाई अदर पार्टी का तो बता दिया मैंने भाई, अदर पार्टी में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट खत्म। एक मिनट रुक जाओ पहले यहाँ पे इसकी एंट्री डालो, रिवैल्यूएशन टू कैश या बैंक। अब इसके नीचे ना नई हेडिंग शुरू कर लो एक, हाँ नहीं पूरा ये हो गया इतना था, ये तो नहीं है। अब नई हेडिंग शुरू कर लो भाई, नए पेज से, उसमें लिखो एक्सपेंसेस दैट वर टू बी बॉन्ड बाय द पार्टनर बट पेड बाय फर्म। नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने जेब से निकाल के दिया, फर्म ने उसको दोबारा दे दिया। एक्सपेंसेस लिखो, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, लिख लिया ना, बॉन्ड बाय फर्म, फर्म ने झेला इसको। बात तुम्हारी क्या बोला हूँ,
कि पार्टनर है, उसने अपने जेब से पैसे निकाले, उसको दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्म आई, बोली अच्छा तूने पैसे दिए, ये ले पैसे, ठीक। इसमें तो भाई मेरे पास दो केसेस आते हैं। पहला मान के चलो कि अगर हम पार्टनर की बात कर दें, ठीक। पहला क्या, पार्टनर, ठीक किया, पहला क्या बोले ना, पार्टनर को जो हमारे पास उसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर का अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके नीचे एंट्री कर लो एक, कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट, इसके नीचे एंट्री है। कभी भी अगर ऐसा होता है, क्या बोला मैंने लाइन लिखवाई ना, एक लाइन में मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर बॉन्ड बाय फर्म, ठीक है। तो अगर फर्म उसको झेलेगी तो फर्म का कैश कम होगा ना, फर्म का कैश कम हो जाएगा। लिखो इसमें, इसकी एंट्री डालो, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिख लिया, टू कैश बैंक अकाउंट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। भाई अब ना इसमें अब इसके नीचे हैशटैग डाल दो, उसमें लिखो when expenses are incurred and paid by firm, when expenses are incurred and paid by firm। सुनो, when expenses are incurred and paid by firm, फर्म ने ही खर्चा करवाया और फर्म ने पेमेंट कर दी, इसमें पार्टनर का रोल आया नहीं, तो वही है अदर पार्टी वाला। बात में आ गई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फर्म पेड बाय फर्म, ये तो हुआ ना, खर्चा किसने करवाया, फर्म ने, बाहर से किसी बंदे को बुलाया, ठीक, भाई सारा काम कर दे, कर दिया, खर्चा हो गया, पेमेंट कर दी, तो फर्म के पास कैश ही तो जाएगा ना, फर्म का कैश हो जाएगा। और ये जो कैश जो गया एक टाइप से लॉस मान लो, मैं इसको एक खर्चा मान लो ना, खर्चा लॉस पे तो बात पड़ी, तो मेरे पास दोबारा साइड नहीं आ जाएगा, कैश खत्म हो गया, मेरे पास कैश खत्म हुआ ना, तो अच्छा एंट्री कर लोगे उसकी, जो मैंने बताया अभी, जब मैंने बोला कि व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, ये वाली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वही कैश द बैंक, क्योंकि अदर पार्टी को क्या होगा, इतना कॉमन सेंस लगा लेना। सुनो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट है, तो ये वाली बातें सबको क्लियर होगी भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है सबको वाली बातें क्लियर है। अब मुझे बताओ अगर इस साइड का ज़्यादा आ गया, भाई थोड़ा फोकस कर लो, सब अब हो जाएगा आराम से। अगर इस साइड का ज़्यादा आया तो प्रॉफिट बटेगा, हाँ भाई ये वाली बातें मानते हो ना, इस साइड का ज़्यादा आया तो मेरे पास क्या है, कैरी फॉरवर्ड जाएगा इस साइड, ठीक। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, फिर बोल सकते हैं कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखोगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इतना बड़ा लिखना नहीं है, ठीक है, मतलब कि तुम लिखोगे जब क्वेश्चन करोगे ना, उसमें लिखोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म, ठीक है। या फिर अब पता कर सकते हो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक। इस साइड गेन बांट दिया, इस साइड क्या बटेगा भाई, लॉस, बस। यहां मेरे पास क्या भाई, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बोलो भाई, इसमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताओ। इसके आगे तुम्हारे पास एक इसका क्वेश्चन होगा। भाई सुनो, तुम्हारा होमवर्क क्या है, होमवर्क है तुम्हें इन सबकी जर्नल एंट्री पास करके लेके आनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम सबका देखूंगा कि भाई लेवल क्या है जर्नल एंट्री पास करने का, अगर मुझे ठीक लगता है। हाँ, इस पूरे का देखो भाई, वैसे बता रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कोई सा भी असेट्स हुआ, मतलब कि मेरे पास क्या है, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, कंसर्न पार्टनर, कैश, ये सब। और जब प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बांटने का पता है ना, मैं बता चुका हूँ। प्रॉफिट बांटने का होता है कि मेरे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट जाएगा और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट बांटने का सीन है, पता है सबको। दूसरा यहाँ पे इंक्रीज इन असेट्स, जो भी असेट्स है उसका अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन जो लायबिलिटी है उसका अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स इसका अकाउंट डेबिट, और भाई बाकी सब जो रिवैल्यूएशन है यहाँ पे क्रेडिट होता रहेगा,
ठीक। लॉस बांटेंगे तो पार्टनर्स, करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, इन बातों को सीखो, ये तुम्हारा 11th क्लास का कंसेप्ट है। नहीं आता है तो भाई मैं तुम्हें सिखा दूंगा। क्या चीज़? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। भाई रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बता, अच्छा बता, उसको नीचे बता दिया मैंने। देखो चलो बता रहा हूँ इसमें क्या है। जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है ना, इसमें दो, मैंने क्या बोला, जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, एक तो जो अंदर का पार्टी है वो, ठीक, दूसरी बाहर की पार्टी है। ये मैंने पता यहीं पर लिख दवाया था। ठीक है, ये वही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई, सारी बात हो जानी चाहिए। और जो मैंने होमवर्क दिया वो सबको हो जाना चाहिए। क्या सुनो डाउन।